बिहार में भीड़ तंत्र के अराजक चेहरे की ताज़ा तस्वीर सामने आई है अररिया ज़िले से, जहां गांव के एक युवक का 2 बच्चों की मां से लव मैरिज करना दबंगों को बेहद नागवार गुजरा। गांव के दबंगों ने शादी की एवज में पूरे गांव वालों को भोज और 1.5 लाख के जुर्माने का फरमान सुना दिया। आदेश की नाफरमानी पर पूरे परिवार के साथ मारपीट भी की गई। भीड़ तंत्र के विकृत चेहरे की एक कहानी है अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के रामघाट की। पंजाब के अमृतसर की रहने वाली उषा देवी 2 महीने पहले अमृतसर से अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव आ गई थी और रामघाट पंचायत के वार्ड संख्या 14 के रहने वाले सीताराम यादव के बेटे सुमन यादव के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी। दरअसल सुमन यादव अमृतसर में रहकर मजदूरी का काम करता था और पिछले कई सालों से दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। इस दौरान कोरोना काल के चलते अमृतसर से उषा देवी अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव रामघाट आ गई। प्रेमी युगल का इस तरह शादी करना गांव के कुछ दबंगों को नागवार गुजरा। शादी के बाद गांव के दबंगों ने इसकी एवज में पूरे गांव वालों को भोज देने और इस दुस्साहस के लिए 1.5 लाख के जुर्माने का फरमान परिवार वालों को सुना दिया। लेकिन उस तुगलकी फरमान को पूरा कर पाने में जब परिवार असमर्थ हुआ तो पहले तो दबंगों ने नरपतगंज थाने में आवेदन दिया कि सीताराम यादव महिला और उनके दोनों बच्चों को गायब कर गांव में रखे हुए हैं। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी तो 10 से 15 की संख्या में दबंग ग्रामीणों ने सीताराम यादव के घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर युवक की बड़ी भाभी ने नरपतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हम लोग इसलिए भटक रहे हैं कि हम लोगों का शादी हो गया है, 2 महीना पहले शादी हो गया है। तो हमारे गांव के आदमी बोलते हैं कि दोबारा शादी करो, हमको भोज खिलाओ, 1.5 लाख रुपए दो, और अगर नहीं दोगे तो आपके घर वाले को फिर हम परेशान करेंगे। इसी को लेकर के मारपीट कर रहा है क्या? घर वाले मारपीट कर रहा है घर वाले को। हाँ। आप क्या चाहते हैं अब? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जब दोनों लोग राजी है तो हम लोग बाहर अपना कमाएंगे खाएंगे और हमारे घर वालों को मतलब कोई परेशानी फिर ना हो। मामला ये है, जैसे हम लोग आने की बाहर में रहते थे एक जगह, तो वहीं पे आने की प्यार मोहब्बत हो गया, आने की वहाँ पे शादी कर लिए थे। तो उसके बाद हम पहले आ गए थे और बाद में ये आया है। उसके बाद घर में रह रहा था, सब कुछ सही था। उसके बाद जो गांव का आने की समाज है तो लोग बोलने लगा ज़बरदस्ती कि यहाँ पे आने की शादी करो और हम लोग को भोज दो, भोज खिलाओ और जुर्माना पैसा दो, 1.5 लाख रुपया। तो वही बात है और नहीं माना तो उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से, हम लोग को काफ़ी परेशान कर रहा था। तो हम लोग वहाँ से आने की अपने मन से दोनों आदमी मियाँ बीवी हम लोग आने की जीजा के यहाँ आ गए। तो लोग ज़बरदस्ती घर में घुस के हमारा मम्मी तो नहीं है, पापा है, पापा को मारा और मेरा बुआ को मारा और मेरा भाभी को मारा और जो भाभी के बच्चे हैं वो लोग को भी आने को उठा के इधर उधर फेंका। ये मामला है। एक महिला है और जो दिल्ली की रहने वाली है, पूर्व में रामघाट के व्यक्ति के साथ भाग करके चली आई थी और स्थानीय थाना को जब इसकी सूचना मिली थी तो वहाँ के जो उसके लड़की के जो 2 बच्चे की माँ है, औरत है, उसके पति को खबर किया गया था और थाना के माध्यम से उसको महिला को सुपुर्द कर दिया गया था। कुछ दिनों के बाद पुनः हुआ महिला भाग करके रामघाट इसके पास चली आई थी। इसी क्रम में गांव वाले को मालूम हुआ तो उन पर यह दबाव देने लगे कि तुम दूसरे लड़की को, औरत को बुलाए हो, यहाँ भोज देना होगा और उनके साथ बदतमीजी करने और उनके साथ जुर्माना करने की बात प्रकाश में आई थी। उसी संदर्भ में थानाध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई किया गया है। वो उनके विरुद्ध में इस तुगलकी फरमान जो आज किया गया था, मुन्ना नाम के व्यक्ति, मुन्ना यादव है, तो उनके विरुद्ध में FIR अंकित किया गया है। कितने लोगों पे FIR? 15-20 आदमी पर जो हैं उस गांव के लोग जिनके द्वारा इस टाइप का फरमान किया गया था और उनको तंग किया गया था। इस संबंध में FIR हुआ है और हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। वह महिला और पुरुष जो डर से भाग गया था उसको बरामद करके हम लोग उसको सुपुर्द कर दिए हैं। वहाँ बल की तैनाती भी कर दी गई है। अब वर्तमान में किसी तरह का बात नहीं है। हम लोग उसके विरुद्ध जो इस प्रकार का फरमान जारी किया गया है समाज के द्वारा, हम लोगों ने उसके त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अंकित किया है। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी।
वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग चाहते थे कि प्रेमी जोड़े की गांव के मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी कराई जाए। इसी बात को लेकर गांव के लोगों ने युवक के पिता पर दबाव बनाया और प्रेमी जोड़े की शादी कराने की बात की, जिसके बाद युवक की बड़ी भाभी ने दोनों को घर से कहीं भगा दिया। ग्रामीण किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए इस मामले को लेकर नरपतगंज थाने में आवेदन देने पहुंचे। इसी से नाराज होकर युवक की भाभी ने तमाम लोगों पर साजिश के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए यह आरोप लगाया है, जो सरासर बेबुनियाद है। मामला कोई नहीं, उसको कोई नहीं मारपीट किए हैं, नहीं कोई उसको किए हैं कुछ। हम लोग उसको ले गए पंचायत के थ्रू, ग्रामीण के थ्रू, उसको मंदिर में, शिव मंदिर में उसको पंचायत बैठाएं। उसको बोले कि आखिर मतनाजा में आपका संबंधित लोग हम लोग को क्यों घेर करके हथियार से ये लोग घेर करके क्यों हम लोग को मर्डर करवाने के चक्कर में लगी हुई थी, तुम क्यों फोन किए? सीता देवी को बोले, उसका सियाराम यादव को बोले, तो सीधा सियाराम यादव और सीता देवी को नहीं कोई पीटा है, नहीं कोई मारा है। उसको सुरक्षित से मंदिर पे समाज नहीं ले गया है, कोई सिंगल आदमी नहीं ले गया है, व्यक्ति नहीं ले गया, पूरा 400-500 के बीच का समाज के बीच का आदमी के बीच में उसको बैठाए थे। छोटा बाबू आया, उसको पूछा, छोटा बाबू भी सामना में बोला कि नहीं एक थप्पड़ मारा है, नहीं कुछ हमको किया है। बस ये मारपीट का कोई मामला सर नहीं। कहा जा रहा है भोज खिलाने के लिए कहा गया था कि भोज खिलाइए, पैसा जुर्माना लगाया गया 1.5 लाख रुपया। ये सब बात झूठ है। समाज उसको आज तक नहीं बोला कि 1.5 लाख रुपया दो, कि भोज खिलाओ, कि क्या करो कि नहीं करो। समाज को आज तक वो जो कहा समाज उसी का तरफ आज वही किया समाज। पहले लड़की बोला भेजा दो, लड़की भेजा दिया। दूसरा बार बोला शादी करना है तो समाज बोला ठीक है शादी कर लो। वो जो बोला समाज वही किया। कोई भोज का टका नहीं मांगा है, कोई जुर्माना का टका नहीं मांगा है। वहीं इस बारे में गांव के मुखिया अशोक मंडल का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद है। गांव में ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मारपीट, जुर्माना और भोज खिलाने जैसी कोई भी बात नहीं हुई है।